नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बीपीएससी टीचर और बिहार टीचर एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जो भी टीचर्स का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा और आपको एग्जाम में बहुत ही मददगार साबित होगा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, नक्की झील कहाँ है? नक्की झील जो है कहाँ है? ये राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। नक्की झील कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। यह क्वेश्चन लाने का मेरा मेन उद्देश्य जो था वो नक्की झील था। नागी और नक्की झील जो है वो जमुई के बिहार में है। कहाँ पर है? जमुई के बिहार में है, जबकि नक्की झील जो है वो राजस्थान में है। आप समझ सकते हैं। क्लियर? तो यही सब क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन डाल देता है और आप गलत कर जाते हैं। क्लियर? तो आपको गलत नहीं होने देंगे, इसीलिए सभी क्वेश्चन आप देखने का प्रयास कीजिएगा और एक एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन की सफलता दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 जो है किसे प्रदान किया गया? तो संजीव को प्रदान किया गया था दोस्तों। किसको प्रदान किया गया था? संजीव जो है इसको साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। अब यह जो लिखे थे संजीव, उपन्यास क्या लिखे थे? मुझे पहचानो के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? मुझे पहचानो के लिए संजीव को 2023 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था? किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था? तो अंगद देव ने किया था। किसने किया था? अंगद देव ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो गुरुमुखी लिपि का जो शुरुआत किया था गुरु अंगद देव ने किया था, जबकि सिख धर्म का जो स्थापना किया था गुरु नानक ने किया था। क्लियर? गुरु नानक के बाद जो दूसरा सिख आते हैं सिख गुरु, वो गुरु अंगद देव होते हैं। क्लियर? जिन्होंने गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पर है? ये दक्षिणी अफ्रीका में पड़ता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत स्थित है। आल्प्स पर्वत स्थित है, तो आल्प्स पर्वत कहाँ स्थित है? ये मध्य यूरोप में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है? मध्य यूरोप में है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारत में बजट पेश करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पहली बार भारत में बजट पेश करने का श्रेय जो है जेम्स विल्सन को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? जेम्स विल्सन को दिया जाता है। यही सब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। और आपको ऐसा महसूस होगा कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था और कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो मैं वैसे उसे क्वेश्चंस को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा ताकि आपको एग्जामिनेशन में पूर्ण रूपेण आपको सफलता देने का काम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? हुगली का जो उपयोग करता था वो पुर्तगाली करते थे। कौन करते थे? पुर्तगाली करते थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर हुगली का जो उपयोग करता था लूटपाट के लिए करता था, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। जबकि विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है और आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलम्ब होता है। ध्यान में रखिएगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। अब विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है और विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ये सभी पॉइंट्स जो है आपको एक साथ क्लियर रखना है ताकि आपको एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था उसका जो नेतृत्व करता थे ये गांधी जी थे, और इसमें जो प्रथम सत्याग्रही बनाया गया था विनोबा भावे को बनाया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? विनोबा भावे हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? जबकि दूसरा सत्याग्रही जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, जबकि तीसरा जो सत्याग्रही थे वो ब्रह्मदत्त को बनाया गया था। क्लियर हो गया होगा? ये तीनों पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था, जिसमें प्रथम सत्याग्रही जो है डॉक्टर विनोबा भावे को बनाया गया था, और दूसरा सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, और तीसरा सत्याग्रही जो है ब्रह्मदत्त को बनाया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में, कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि कौन सा बंदरगाह था जो कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो उत्तर क्या है? उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह था जो कि उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग करते थे। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था, सुल्तान सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था? तो सर्वाधिक नहरों का जो निर्माण कराया था वो फिरोज शाह तुगलक था। सर्वाधिक नहरों का निर्माण जो करवाया था वो कौन करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। क्लियर? और नहरों का जो निर्माण जो प्रारंभ करने वाला था वो गयासुद्दीन तुगलक थे। क्लियर? तो ये सब ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी का अंतिम मुसलमान, कश्मीर घाटी का अंतिम मुसलमान शासक यूसुफ शाह चक थे। कौन थे? यूसुफ शाह चक थे, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर ने बिहार में निर्वासित किया गया था। वह दफन है, वह कहाँ दफन है? कश्मीर घाटी का अंतिम मुसलमान शासक यूसुफ शाह चक थे, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर ने बिहार में निर्वासित कर दिया था। वह कहाँ दफन है? तो वह जो है नालंदा में दफन है दोस्तों। कहाँ दफन है? वह नालंदा में दफन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आपको बहुत मददगार साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां जीव रहता है, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उस सटीक जगह को जो है आवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जहां पर जीव रहता है उस सटीक जगह को आवास कहा जाता है। क्लियर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुड़सवारी में क्या है? घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड जो पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है वो दिव्य कीर्ति सिंह बनी है। कौन बनी है? दिव्य कीर्ति सिंह बनी है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सबसे बड़े सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के साथ इतिहास रचा है? किस राज्य ने सबसे बड़े सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के साथ इतिहास रचा है, जिसमें 108 स्थानों पर और 51 श्रेणियों के 4000 प्लस प्रतिभागियों ने भाग लिया? 4000 प्लस प्रतिभागियों ने भाग लिया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान अर्जित किया है। तो वह कौन सा राज्य है जहां पर सूर्य नमस्कार में क्या किया है? इतिहास रच दिया है, जिसमें 108 स्थानों पर 5 श्रेणियों के 4000 प्लस प्रतिभागियों ने भाग लेकर के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम स्थान जो है अर्जित किया है। ये गुजरात है दोस्तों। वो कौन है? गुजरात है। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्या क्वेश्चन? हाल ही में जनवरी 2024 में किस देश ने SLIM मिशन के स्लिम मिशन के साथ, ये स्लिम मिशन भी पढ़ सकते हैं, ये स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा पर क्या है?
चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है कि स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की है, तो जापान है दोस्तों। कौन है? जापान है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन का दूसरा संस्करण। संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन का दूसरा संस्करण वो अंशास में हुआ है। कहां पर हुआ है? अंशास में हुआ है। यह भारत और किसके बीच हो रहा है? ये भारत और मिस्र के बीच हो रहा है दोस्तों। अंशास में हो रहा है, भारत और मिस्र के बीच में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला केंद्र विश्व पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? विश्व पोषित गाय अभ्यारण्य जो है कहाँ बनाया जाएगा? ये मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? ये मुजफ्फरनगर हो जाएगा। मुजफ्फरनगर जो है ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन का नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर। तो आंसर क्या होगा? मुजफ्फरनगर। लिख लीजिएगा आप लोग, मुजफ्फरनगर। क्लियर। तो भारत का पहला केंद्र विश्व पोषित गाय अभ्यारण्य है, जो कि कहाँ बनाया जाएगा? मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा, जो कि कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातिगत जनगणना करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है? जातिगत जनगणना करने वाला जो है भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो आंध्र प्रदेश बन गया है, जो कि 9 जनवरी 2024 को जनगणना कराया। 9 जनवरी 2024 को जो है जनगणना करा करके आंध्र प्रदेश जो है ये दूसरा राज्य बन गया है, जो कि बिहार जो है प्रथम राज्य है। जातिगत जनगणना कराने वाला बिहार जो है देश में पहला राज्य है, और दूसरे राज्य जो है आंध्र प्रदेश है, जो कि 9 जनवरी 2024 को किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 3 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण पार करने वाली पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बन गई है? हाल ही में 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण होगा, ये पंजीकरण लिख दिया है, पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी जो है कौन बन गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट बन गया है। कौन बना है? माइक्रोसॉफ्ट बना है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौत के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पता कि जनवरी 2024 का रिपोर्ट है अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौत के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर है? तो भारत है। कौन है? वो भारत है, जो कि एशिया में दूसरे स्थान पर है, और प्रथम स्थान पर जो है वो चाइना का आता है, जो कि कैंसर में सबसे ज़्यादा जो मौत कहाँ होता है? चाइना में होता है, और दूसरे स्थान पर भारत है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ आयोजित होगा? 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ आयोजित होगा? तो ये तमिलनाडु में होगा। कहाँ होगा? तमिलनाडु में होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ होगा? तो ये तमिलनाडु में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क, क्या लिखा है? डार्क। किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क की उपलब्धि मिली है? डार्क स्काई, देखिए स्काई लिख दिया है, स्काई हो जाएगा। डार्क स्काई पार्क की उपलब्धि मिली है, तो किसको मिला है? तो पेंच टाइगर रिजर्व को मिला है। क्वेश्चन आप लोग समझ जाइए। कहता है कि किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहला जो है डार्क स्काई पार्क की उपलब्धि मिला है? तो ये पेंच टाइगर रिजर्व जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। पेंच टाइगर रिजर्व ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। जो कि भारत का पहला डार्क स्काई पार्क का उपलब्धि हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोंगरिया कोंध, क्या है? डोंगरिया कोंध
सॉल को किस राज्य का जीआई टैग मिला है? डोंगरिया कोंद सॉल है, किस राज्य का इसको जीआई टैग मिला है? ये उड़ीसा का है। किसका है? उड़ीसा का है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन जनवरी 2024 में कहाँ किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है कि 82वां भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन जनवरी 2024 में कहाँ किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का ये आयोजन था जो कि तेलंगाना में किया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साक्षी विरासत पुस्तक का लेखक पुस्तक का जो विमोचन किसने किया है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि राम मंदिर राष्ट्र मंदिर, देखिए राष्ट्रीय मंदिर लिख दिया है, राष्ट्र मंदिर होगा राष्ट्र, तो राम मंदिर, राष्ट्रीय मंदिर, राष्ट्र मंदिर एक साक्षी विरासत पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो पुस्तक का जो विमोचन किया है वो आरिफ मोहम्मद किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर और साक्षी विरासत पुस्तक का विमोचन जो है आरिफ मोहम्मद ने किया। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के, क्या है? छत्तीसगढ़ के बेलाडीला का जो खान है, बेलाडीला खान आप लोग जानते होंगे, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। वही कह रहा क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ के बेलाडीला पर्वत श्रेणी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए है। ऑप्शन बी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बेलाडीला पर्वत श्रेणी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बेलाडीला पर्वत श्रेणी जो है वह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? भारत का कौन सा राज्य लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है लिग्नाइट कोयला का? तो लिग्नाइट कोयला का जो है वो तमिलनाडु है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में खनिजों का भंडार के रूप में कौन क्षेत्र प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। कहता है कि भारत में वह कौन सा क्षेत्र है जो कि खनिजों के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो वो छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का पठार ये झारखंड में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। तो छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। ये भारत का खनिज का भंडार क्षेत्र है। क्लियर। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी स्थित है। भारत में जो पवन ऊर्जा का जो फार्म है उसका विशालतम पेटी जो है तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? लाहो जो है मेघालय का लोक नृत्य है। लाहो किस राज्य का है? मेघालय का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। चंबा लोक नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश का है, जबकि छऊ जो है वो झारखंड का है और यक्षगान जो है कर्नाटक का है। ये सभी पॉइंट्स भी आप ध्यान में रखिएगा। लाहो लोक नृत्य कहाँ का है? मेघालय का है। चंबा लोक नृत्य कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। छऊ जो है ये झारखंड का है और यक्षगान जो है कर्नाटक का है। क्लियर हो गया होगा। इस सभी को भी ध्यान में आपको रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं, वे प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं उसको सरल प्रोटीन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सरल प्रोटीन कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा सामान्यतः कितने डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में होती है?
बसा जो है, देखिए बस लिख दिया है, बसा होगा, तो बसा कर लीजिएगा। बसा जो है सामान्यतः कितने डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में होती है? बसा अर्थात इसको फेट बोलते हैं। फेट जो है सामान्यतः कितने डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में होता है? तो 20 डिग्री सेल्सियस पर जो है ये ठोस अवस्था में रहता है। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये अंतिम क्वेश्चन है। एल्युमिनियम के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? एल्युमिनियम के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर जो है भारत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। एल्युमिनियम के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर कौन है? तो भारत है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।